अनंत अंतरिक्ष, आकाश गंगाएं, तारे, सौरमंडल और ग्रह, इन सब के बीच नीला ग्रह हमारी पृथ्वी, ब्रह्मांड में ज्ञात एकमात्र ग्रह जो जीवन धारण कर सकता है। उसका इतिहास लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। इस अनोखे ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, इस ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे और भी प्रश्न। आइए इन सभी प्रश्नों के हल खोजने की यात्रा का आरंभ करें। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में वैसे तो कई थ्योरीज हैं, उनमें से कुछ साइंटिफिक है तो कुछ मैथोलॉजिकल, और लेकिन हम यह बात करेंगे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी की। और जी हाँ, हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की। करीब 1920 के दशक में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एक बहुत ही दिलचस्प खोज करी। हबल ने ऑब्जर्व किया कि दूर मौजूद तारे और गैलेक्सी पृथ्वी से दूर सभी दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही जैसे जैसे वो दूर जा रहे हैं और उनकी गति भी बढ़ रही है। इन सबका यही मतलब निकलता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, और यहीं से शुरुआत हुई बिग बैंग थ्योरी की। और इसके अनुसार करीब 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। अक्सर बिग बैंग को एक धमाके की तरह बताया जाता है, लेकिन बिग बैंग को एक आग की गोली की तरह का धमाका समझना सही नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले आइए समझ लेते हैं कि धमाका क्या होता है। सडन एक्सपेंशन इन वॉल्यूम इज एक्सप्लोजन, यानी कि किसी पदार्थ के वॉल्यूम में अचानक से वृद्धि होना। जैसे कि जब आप हवा से भरा गुब्बारा फोड़ते हैं तो आवाज आती है, क्योंकि गुब्बारे में बंद हवा एकदम से फैलती है। तो बिग बैंग में भी एक बिंदु से अचानक पदार्थ, ऊर्जा और स्पेस में अचानक विस्तार हुआ। और बिग बैंग होने के बाद शुरुआती समय में ब्रह्मांड काफी ज्यादा गर्म और परमाणु से भी छोटे कणों के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड में विस्तार होता गया और ये ठंडा भी होता गया, काफी लंबे समय के बाद ब्रह्मांड में मौजूद पार्टिकल्स में कोलिजन हुआ, और कोलिजन से नए पार्टिकल्स बनने लगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का मोस्ट कॉमन तत्व है, और इसी प्रक्रिया में पहले गैस के गोले बने और फिर ठोस पदार्थ के गोले, आकाशगंगा, तारे, सौरमंडल और पृथ्वी बनी। अगर हम पृथ्वी को बनाने वाले तत्वों को देखें तो हमें पता चलेगा कि 95% में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और आयरन है, और बचे हुए 5% में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, निकेल, हाइड्रोजन और सल्फर मिलेंगे। हम जानते हैं कि बिग बैंग से हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम का निर्माण हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि धरती में मौजूद बाकी तत्व कहां से आए। इसका जवाब हमें मिलेगा तारों में। कहा जाता है कि तारे अपना ईंधन जलाते हैं, और लेकिन तारों का अपना ईंधन जलाना और किसी लकड़ी का जलना और दोनों ही बिल्कुल भिन्न प्रक्रियाएं हैं। और जब लकड़ी जलती है तो रासायनिक क्रिया होती है, और जिसके फलस्वरूप लकड़ी राख और धुएं में बदल जाती है। और ताप की वजह से लकड़ी में मौजूद एटम्स यानी कि परमाणु का पैटर्न बदल जाता है, लेकिन परमाणु खुद नहीं बदलते। और जबकि तारे अपने ईंधन के परमाणुओं को बदल देते हैं, और तारे में मौजूद ताप और दबाव छोटे परमाणुओं को आपस में फ्यूज कराकर नया बड़ा परमाणु बना देता है। और जैसे कि हाइड्रोजन के छोटे परमाणु फ्यूज होकर हीलियम का बड़ा परमाणु बना देते हैं। और इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और इसीलिए तारे चमकते हैं। तो अब आप ये भी समझ चुके हैं कि तारे चमकते क्यों हैं, और हमको हमारा जवाब भी मिल गया कि पृथ्वी में मौजूद तत्व कहां से आए। अपना ईंधन जलाने की प्रक्रिया में तारा और छोटे छोटे परमाणु का फ्यूजन करके बड़ा परमाणु बनाता है, और जैसे हाइड्रोजन के छोटे परमाणु मिलकर हीलियम का एक बड़ा परमाणु बनाते हैं। आइए बिग बैंग से लेकर हमारे सोलर सिस्टम के बनने तक की प्रक्रिया को 5 पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी बिग बैंग से, एक बहुत ही विशाल धमाका जिसके होने में 1 ट्रिलियन ऑफ अ सेकेंड यानी 1 सेकेंड का 10 खरबवां हिस्सा लगा, जिसमें बेहद छोटे पार्टिकल्स बने। करीब 3,80,000 साल बाद पहले परमाणु बने, जिनमें से 76% हाइड्रोजन और 24% हीलियम थे। 1 बिलियन ईयर्स यानी 100 करोड़ साल बाद पहला तारा बना, और साथ ही कई छोटी गैलेक्सीज भी। बिग बैंग के 3 बिलियन ईयर्स यानी 300 करोड़ साल बाद छोटी छोटी गैलेक्सीज मिलकर विशाल गैलेक्सीज बनी, और 9 बिलियन ईयर्स यानी 900 करोड़ साल बाद मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल
बना जिसमें हमारा ग्रह पृथ्वी है।